हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके कार्यकाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले और अब तक के सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इसको लर्न कीजिए। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और इनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इन्होंने अपनी एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से कंप्लीट की। इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। ये आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वस्तुकार माने जाते हैं। साथ ही ये रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के पद पर भी कार्यरत रहे। उनके द्वारा लिखी गई किताबों में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर बहुत फेमस है। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके इसी लगाव के कारण उनके जन्मदिन 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। ये कुल 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा भारत के कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट, पंजाब, जो भी पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा और इनकी माता का नाम ईश्वरी देवी नंदा था। He was a professor of economics in Bombay in 1921। ये 1921 में बॉम्बे में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हुई थी। इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। ये कुल 13 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे, जो कि अब तक का प्रधानमंत्री पद पर सबसे छोटा कार्यकाल है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। इन्होंने अपनी एजुकेशन काशी विद्यापीठ से कंप्लीट की। इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ये राजनेता के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1966 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित जा चुका है। उनके कार्यकाल में भारत ने वर्ष 1965 में कश्मीर का युद्ध लड़ा, जिसमें भारत की जीत हुई। जीत के बाद ताशकंद के शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। का कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा, जो 1 साल 216 दिनों का था। लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु के बाद दूसरी बार गुलजारी नंदा को फिर से बनाया गया। इस बार इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक था, जो 13 दिनों तक था। तीसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के बाद अब तक की सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाली दूसरी प्रधानमंत्री है। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता का नाम कमला नेहरू था। इन्होंने अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से कंप्लीट की। इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इन्हीं के कार्यकाल में जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1974 में भारत ने सफलतापूर्वक प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जो राजस्थान के पोखरण स्थान पर हुआ।
इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर कर दी थी। ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बनी रही। पहली बार इनका शासनकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च तक रहा, जो कुल मिलाकर 11 वर्ष 59 दिनों का था। जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो इनका काल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, जो टोटल 4 साल 291 दिनों का था। चौथे नंबर पर है मोरारजी देसाई, फोर्थ एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के चौथे और पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर था। पाकिस्तान से 1971 का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना जैसी ऐतिहासिक घटनाएं भी इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुई। 26 जनवरी 1975 को संविधान की धारा 352 के अनुसार इमरजेंसी की घोषणा की। इसी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मिनिस्टर थे। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को वलसाड़ गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम रणछोड़ जी देसाई और इनकी माता का नाम वाजीबेन देसाई था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन विल्सन कॉलेज मुंबई से कंप्लीट की। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जनता पार्टी थी। भारत रत्न निशाने पाकिस्तान, इन्हें भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ओल्डेस्ट पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 81 वर्ष की आयु में ये भारत के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे। इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक रहा, जो 2 वर्ष 126 दिनों का रहा। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम चौधरी मीर सिंह और इनकी माता का नाम नेत्रा कौर था। इन्होंने अपनी एजुकेशन आगरा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी जनता पार्टी थी। इनके द्वारा लिखी गई बुक्स इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट थी। चौधरी चरण सिंह जी के दिन के अवसर पर किसान दिवस पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई। चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल 28 जुलाई 1980 से 14 जनवरी 1980 तक रहा, जो टोटल 170 दिनों का था। छठे नंबर पे राजीव गांधी, 6th एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 40। राजीव गांधी भारत के छठे और 40 वर्ष की आयु में मंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम फिरोज गांधी और इनकी माता का नाम इंदिरा गांधी था। इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को मानव बम द्वारा कर दी गई। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा, जो टोटल 5 साल 32 दिनों तक का था। भारत के 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम राम गोपाल सिंह और इनकी माता का नाम रानी राज कंवर था। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जनता दल थी। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2008 को 77 साल की उम्र में हुई। इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा, जो टोटल 343 दिनों का था। 8वें प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर। इनका जन्म 27 अप्रैल 1927 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन के साथ लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया और प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल अधिक समय तक नहीं चल सका। कांग्रेस के समर्थन वापसी के कारण उनका कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम समय में समाप्त हो गया। इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा, जो टोटल 223 दिनों का था।
भारत के नवे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इनका जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम PS राव और इनकी माता का नाम P रुक्मणी था। इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इनका कार्यकाल भारत की इकोनॉमी के लिए निर्णायक और ऐतिहासिक परिवर्तन का समय था। इन्होंने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत की, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्था में एक माना गया। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी मौत 23 दिसंबर 2004 को 83 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा, जो टोटल 4 साल 330 दिनों तक का था। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी और इनकी माता का नाम कृष्णा देवी था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया। 6 अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को सौंपा गया। इन्हें 2015 में भारत रत्न और 1992 में पद्म विभूषण पद से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। 2 बार प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे। पहली बार इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, जो सिर्फ 13 दिनों का था। दूसरी बार इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, जो टोटल 664 दिनों का था। भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा। इनका जन्म 28 मई 1933 को कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता का श्री देवेगौड़ा और इनकी माता का नाम देवम्मा था। इनका प्रोफेशन एग्रीकल्चर इंजीनियर, फार्मर और सोशल वर्कर था। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जनता दल पार्टी थी। इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा, जो सिर्फ 324 दिनों का था। के 12वें प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। 4 दिसंबर 1919 को झेलम पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम अवतार नारायण गुजराल और इनकी माता का नाम पुष्पा गुजराल था। इनकी एजुकेशन बैचलर इन कॉमर्स है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जनता दल है। इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2012 को 92 साल की उम्र में हुई। इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा, जो सिर्फ 332 दिनों का था। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, 13 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर। ये देश के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। इनके फादर का नाम गुरमुख सिंह और इनकी माता का नाम अमृत। मनमोहन सिंह ने एजुकेशन BA और MA यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से पास की और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने इकोनॉमिक्स ट्रिप्सो की उपलब्धि हासिल की। इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। उनके कार्यकाल में सरकार ने आधार या विशिष्ट पहचान पत्र और सूचना का अधिकार जैसी सेवाएं व सुविधाएं आरंभ की। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनका प्रोफेशन एज ए इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन है। इनका कार्यकाल 2014 में समाप्त हो गया। इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा, जो टोटल 10 साल 4 दिनों का था। भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका जन्म 27 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है। इन्होंने अपनी एजुकेशन गुजरात यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरी की। इनके द्वारा लिखी गई बुक ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर्स है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 26 मई 2000 से अभी तक जारी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।